बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद कुपोषण के खिलाफ कई अभियान चलाए गए। बस्तर सहित कई इलाकों में कुपोषण की दरों में कमी का दावा सरकार की तरफ से हुआ, लेकिन बलरामपुर में पिछले 4 महीने में पंडो जनजाति के 20 लोगों की मौत के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। उधर जशपुर में भी पहाड़ी कोरबा बच्ची की कुपोषण से मौत का मामला सामने आ गया। इस परिवार की 3 दूसरी बच्चियां भी कुपोषित होने की खबर है। बहरहाल पंडो जनजाति के 20 लोगों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने जांच टीम गठित कर आदेश दे दिए हैं मामले की जांच के, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। चाहे पहाड़ी कोरबा हो या पंडो जनजाति, यह संरक्षित जनजाति है छत्तीसगढ़ की। इसे लेकर के लाखों करोड़ों की ग्रांट सरकार खर्च करती है और तो और ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र तक कहे जाते हैं। लेकिन कुपोषण से अगर ये मर रहे हैं या इन्हें कुपोषण हो रहा है तो आप समझिए कि खाने को नहीं है दाना, और सरकार चाहती है इन्हीं संरक्षित आदिवासियों के विकास को भुनाना। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। मुख्यमंत्री पूर्व जो थे रमन सिंह, उन्होंने कहा कि जानबूझ करके आदिवासियों की, खासतौर से इन जनजातियों की अवहेलना, अनदेखी कर रही है, बेकदरी कर रही है कांग्रेस सरकार। उधर टीएस सिंहदेव कहते हैं कि इस तरह के आरोप सही है या नहीं, इसको लेकर के हम जांच करा लेते हैं। कुपोषण से कोई मौत नहीं हुई है, उन सरकार का यह दावा है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से यह दावा कर रही है कि यह मौतें कुपोषण से हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, रमन सिंह, टीएस सिंहदेव के बयान आपको सुना देते हैं। 4 महीने में 20 पंडों की मौत, और वो पंडो जो राष्ट्रपति के 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दत्तक पुत्र के रूप में माना था, ये मौत, और इसमें सीएमओ का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, बीमारी से नहीं हुई है, कुपोषण से मौत हुई है। और उसके बाद सरकार बोल रही है हम कुपोषण के लिए योजना बना रहे हैं, उनको कुपोषण से मौत नहीं होगी। और वहाँ का अधिकारी बोलता है कि कुपोषण से इनकी मौत हुई है। और ये इस प्रकार पूरे प्रदेश में प्रिविलेज्ड ट्राइब्स की इनकी स्थिति, गरीबी, कुपोषण और अंधविश्वास, सरकार इसको रोकने में असफल रही है। जरूर उनको भी भेजना चाहिए। ये बलरामपुर जिले की बात है, लेकिन सरगुजा संभाग की बात है, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की बात है। जेडी को डायरेक्शन दिया गया है कि आप जाके जांच कर लें कि कारण क्या है। उनमें इस जनजाति में ये भी पाया गया है कि उनका हेमोग्लोबिन काउंट बड़ा कम रहता है। तो एक्चुअल कारण क्या है कि उनको सही समय पे उपचार नहीं मिल रहा है, या उपचार के लिए समय पे वो नहीं पहुंच पा रहे, गैप कहां पर आ रहा है। और ये गंभीर बात है कि अगर 20 पंडो जनजाति के लोगों की मृत्यु हुई है तो ये गंभीर बात है। तो गंभीर सरकार भी मान रही है, लेकिन ये नहीं मान रही कि ये मौतें कुपोषण से हुई हैं, क्योंकि ये सियासी मुद्दा बन जाएगा। लेकिन मौत तो हुई है, मौत किसी भी कारण से हुई है। संरक्षित जनजाति के 20 पंडो पिछले 4 महीने में मारे गए हैं। किस वजह से हुई है, इसकी जांच होगी सरकार की तरफ से। देखें, और बीजेपी ने तो बता दिया है कि कुपोषण से हुई है। वो तो हवाला दे रहे हैं कि सीएमओ ने भी कहा है कि कुपोषण से हुई है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्या सवाल हैं, ये आपको दिखा देते हैं। हमारे आज के सवाल जो हैं वो बहुत सीधे और सादे हैं। आदिवासियों की हितैषी सरकार, फिर भी पंडो जाति पर क्यों हुई है ये मार? बीजेपी का आरोप, खाने की कमी से 4 महीने में 20 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कुपोषण हुआ कम तो 20 पंडों ने क्यों तोड़ा दम? अगर कुपोषण छत्तीसगढ़ में कम हो रहा है तो फिर 20 पंडों ने क्यों दम तोड़ दिया है? यह बड़ा सवाल है, और यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं ये तमाम जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, और उसको लेकर के अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो बेहद चौंकाने वाला ये आंकड़ा है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव जी जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। रामकुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यादव जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार दावा करती है कि हमने कुपोषण घटा दिया, तो क्या सिर्फ रायपुर में घटा, क्या सिर्फ बिलासपुर में घटा? क्योंकि कुपोषण यहां तो था नहीं, जहां सबसे ज्यादा था वहां फोकस होना था कार्यक्रम। या आपको लगता है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, पंडो आदिवासी हो या पहाड़ी कोरबा, इनमें कुपोषण कोई दिक्कत नहीं है? देखिए महोदय जी, सबसे पहले तो जो 20 पंडो जो
अति गरीब आदिवासी समाज के लोग के जो है आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी मृत्यु हुई है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। हमें भी दुख है, हमारी सरकार की भी दुख है इसमें, और हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को बोल चुके हैं, इसको गंभीरता से लिए हैं और इसके जांच के लिए आदेश भी दे दिए हैं। मैं इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ और 2-3 बातें मैं बताना देना चाहता हूँ कि 15 साल की सरकार और अभी 2.5 साल की सरकार में हम लोग क्या किए, उन लोग क्या किए। 15 साल में इन लोग जो है इस प्रदेश में राज किए, इन्होंने कुपोषण को बढ़ाने के काम किया। हमारी सरकार 2.5 साल आने के बाद, कोरोना में लड़ने के बाद भी 40% से ऊपर कुपोषण घटा है। ये पूरे सर्वे आप देख सकते हैं। हालांकि अगर वहां पर ऐसा हुआ है, देखिए आज बहुत सारी चीज ऐसी होती है, कहीं पर मान लो वहां अगर पांडव जाति है, वहां ऐसा हुआ है, इसके लिए जो है हमें भी दुख है, ऐसा बात नहीं है। हमारी सरकार भी इसको बहुत अति संवेदनशील मामले लेकर के वहां जांच के आदेश तुरंत दे दिए, जैसे मुख्यमंत्री सुने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय थे, रमन सिंह जी, इनको याद नहीं आया। अगर उन लोग इस काम को पहले से कर दिए होते तो आज स्थिति थोड़ी बनती। इसलिए इनको कोई हक नहीं बनता। इस गरीब आदिवासी पिछड़े वर्गों के लिए आज इस प्रकार के इन लोग सोच रहे हैं। ये मैं जहां तक समझता हूं, सिर्फ इन लोग को राजनीतिक करना है। इनको ना को यहाँ से ना इन लोग जो है 15 साल में इन लोग खाए पी अपना खुद मजबूत बने, लेकिन जो जनता जनार्दन इनको विधायक बनाए, मंत्री बनाए, सरकार में बैठाए, इनको 15 साल तक इनकी कोई सुध नहीं लिए। लेकिन इन लोग गद्दी से उतर गए, कुपोषण को बढ़ा दिए, आज ये दशा हो गया है। जी राम कुमार जी, लेकिन जी। अगर बीजेपी के समय में कुपोषण बढ़ा था, चाहता हूं नहीं, आज बीजेपी के समय में अगर कुपोषण बढ़ा था तो बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जनता ने बता दिया। अब आप पर भरोसा करके लाए थे और 4 महीने में 20 पंडो जनजाति की, मुझे जितना याद है, मैंने तो नहीं सुना कि इतने कम समय में इतनी ज्यादा इस तरह की जो प्रिविलेज जनजाति है उसके लोगों को हमने खोया हो। पहाड़ी कोरवा की बच्ची की मौत की भी बात आ रही है और कहा जा रहा है कि उसकी 2 बहनें वो भी कुपोषित हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि असल रिपोर्ट क्या है वहां की हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की, पर ये आरोप अगर लग रहे हैं तो ये अभी के मामले हैं, तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना अभी की। मिश्रा जी, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मिश्रा जी कि इन लोग 15 साल में अगर कोई व्यवस्था बनता है, देखिए हम खेती भी करते हैं तो उसके लिए हमको 6 महीने से तैयारी करना पड़ता है। कोई भी चीज अगर इतना बड़ा कुपोषण बढ़ा है तो 2 साल 1 साल में तो नहीं बढ़ा है, वो कितने दिनों तक ये जो है इस प्रकार से कुपोषण बढ़ती गया होगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोग 15 साल में जो यहाँ पर अव्यवस्था बना के गए हैं, गरीबी छोड़ के गए हैं, यहाँ पर महंगाई छोड़ के, दुनिया भर का, चाहे कुपोषण की बात करें, आपका सर्वे, हर चैनल का सर्वे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 40% से ऊपर यहाँ कुपोषण घटने का काम किया है। अगर ऐसा कोई काम किया है गरीबों के प्रति, यहाँ के किसानों के प्रति, वो माननीय भूपेश बघेल जी के हैं। और इन लोग इतने दिन तक सोए थे, आज अचानक इन लोग को नींद जाग गए और जाकर के बोलते हैं कि मैं इसके लिए पुनः कहता हूं, जो 20-25 जो भी यहाँ पर जो डेट हुए हैं इसके लिए हमें दुख है। हमारी सरकार इसके लिए जांच के आदेश कर दिए हैं, लेकिन इन लोग 15 साल में जो व्यवस्था बनाकर छोड़ के गए हैं, इनको कोई हक नहीं बनता ऐसे मुद्दे पर राजनीति करना, बल्कि इनको ये कहना चाहिए, माफी मांगना चाहिए कि हम लोग 15 साल में काम नहीं कर पाए, ये हमको क्षमा करें, ऐसा इनको माफी मांगना चाहिए, न कि इसमें राजनीति करना चाहिए। मैं इनको कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं कि 40% जब कम हुआ है राम कुमार जी कुपोषण, अच्छी बात है और ये वाकई में छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बात है। हम आपसे आगे बात करेंगे। इस बीच हमें संजय श्रीवास्तव जी ने ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता। संजय जी, राम कुमार यादव जी कह रहे हैं कि कुपोषण के जो आंकड़े हैं वो 40% छत्तीसगढ़ में कम हुए हैं। अगर कहीं मौत हुई है तो हम उसकी जांच करवा रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो उसे माफी मांगना चाहिए कि हमें विरासत में इतना ज्यादा कुपोषण छोड़ गए थे कि उसे कम करते करते थोड़ा वक्त लग रहा है।
लगता है दोबारा फोन कट गया, हम फिर आएंगे। लेकिन राम कुमार जी, मैं आपसे जान लेता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि जब 40% यहां पर काम अच्छा हुआ है तो वहां पर कोई अधिकारियों की, वहां की टीम की कमी रह गई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? क्योंकि जब एक जगह आप कह रहे हैं कि एक जगह सरकार विकास का इंजन दौड़ा रही है और दूसरी तरफ बुरे हालात हैं, बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ना जिम्मेदार लोगों की। देखिए मिश्रा जी, आज हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, चाहे वो बस्तर में रहने वाले या सरगुजा में रहने वाले, रायगढ़ में, राजनांदगांव, कहीं भी, चाहे वो एक आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, सबके लिए अलग अलग योजना बना के रखी है। आज मैं पुनः इस बात को कहूँगा, अगर इन्होंने ये बात कहते कि हमारे 15 साल की सरकार में कुपोषण को हम लोग इतने % कम किए हैं, इसको आप लोग बढ़ा दिए, तो इनको अगर कुछ बात करने के लिए इनको विषय रहता। इन्होंने जो इतने दिन तक जो बढ़ाया है उसमें उसको हम लोग रोकने का, उस कुपोषण को कम करने का, उस गरीब बच्चे, देखिए क्या होता है, 15 साल में इन्होंने योजना बनाया तो बड़े बड़े लोगों के लिए योजना बनाए, ठीक है, इन्होंने खास आदमी के लिए योजना बनाया, लेकिन वो गरीब आदिवासी, वो पिछड़ा वर्ग, वो अनुसूचित जाति जो जंगल के अंदर में रहते हैं, जो घास फूस के घर में छत्तर बना के रहते हैं, ऐसे गरीब आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को इन्होंने देखने का काम नहीं किया। अब इन्होंने सत्ता से जैसे ही गए तो आज मैं ये कहता हूं, अगर इन लोग 15 साल में अगर इस व्यवस्था को बनाए होते तो आज ये दशा देखने को हमको नहीं मिलता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पुनः एक बार, इनको इसमें राजनीतिक नहीं करना चाहिए बल्कि माफी मांगना चाहिए। 15 साल में हम लोग नहीं कर पाए, ये जो व्यवस्था अव्यवस्था बना के गए थे, इसका भुगतना आज इन लोग भुगत रहे, करके इनको माफी मांगना चाहिए। आप सुन पा रहे हैं हमें? संजय श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, और इनको बड़ा मुश्किल से मैं समझ पाने का प्रयास कर रहा हूँ। संजय जी, स्वागत भी है आपका। और क्या माफी मांगेंगे आप? राम कुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, इतना बड़ा गड्ढा खोद कर गए हैं तो उस पर अभी कुल मिलाकर के पैचअप ही चल रहा है, सरकार का आगे तो काम कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत खराब हालात में प्रदेश को छोड़ा था आपने, ऐसे आरोप। देखिए, ऐसा है अभिलाष जी कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि संवेदनशील मामले में जो हमारे माननीय प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो विशेष पंडो जाति जिसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हम सब बैठे हैं, कि जिस सरगुजा के बलरामपुर जिले में रामचंद्रपुर इलाके में जो पिछले 4 महीने में विशेष संरक्षित पंडो, जिनके 20 लोगों की जो मौतें हुई हैं, उस पर जिस तरीके का वक्तव्य कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता का आ रहा है, मुझे लगता है वो बच्चे तो कुपोषित होके नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा मानो पूरी सरकार और कांग्रेस के नेता ही मानसिक रूप से कुपोषित हो चुके हैं। कुपोषण इस देश में, प्रदेशों के अंदर में, विशेषकर जो पिछड़ी जो प्रदेश है उसके अंदर में लगातार ये समस्याएं रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौत के मामले कभी छत्तीसगढ़ में नहीं, आपने भी कहा, लेकिन माननीय प्रवक्ता महोदय जो बैठे हैं, जो मानसिक रूप से कुपोषित हो चुके हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही है। लगातार अभियान चलते, अभियान के माध्यम से कुपोषण को दूर करने का प्रयास सरकारें करती हैं, और ये तो ऐसे दिखाने वाले लोग हैं कांग्रेस के नेता कि जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो पंडो जाति, उनकी सुरक्षा, कोरवा पहाड़ियों की का संरक्षण नहीं कर पा रहे, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक विकास अभिकरण इन्होंने बनाया था, पीठ थपथपा रहे थे, आपको याद होगा कि हमने इनके लिए विकास अभिकरण बनाया, उनके लिए प्राधिकरण बनाया, करोड़ों रुपए खर्च करके केवल भ्रष्टाचार का काम आज इस बात को यहां पर सिद्ध कर रहा है कि जितने भी योजनाएं बनी हैं इस कांग्रेस की सरकार में, वैसे तो कांग्रेस का एक पुराना इतिहास है देश की आजादी के बाद से कि जब जब देश में, प्रदेश में सरकारें बनती हैं तो भ्रष्टाचार का आलम, आज यहां पर छत्तीसगढ़ में मैं शुरुआत करूंगा तो लगता है घंटों में बता दूंगा कि कहां किस प्रकार का नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन चूंकि ये संवेदनशील मामला है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार दावा करती है 40% कुपोषण कम कर दिया छत्तीसगढ़ में। नहीं, वास्तव में ये किस प्रकार, हाँ बिल्कुल, यही तो दावे के मामले में ये गलत दावा करते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मानसिक रूप से कुपोषित हो चुके हैं।
जब इनके अधिकृत अधिकारी ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कुपोषण के कारण मौतें हुई हैं, इसके बाद कुछ बचता नहीं सरकार के सामने। दिक्कत यह है, देखिए सरकारी अधिकारी को मतलब नहीं किसकी सरकार है किसकी नहीं है। यदि वास्तव में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है वो विषय को सामने रखते हैं, लेकिन सरकार इतनी जिद्दी है, सरकार इतनी कुपोषित हो चुकी है कि वो मानने को तैयार नहीं है। ये तो रहा पंडो जाति का विषय। एक और विषय मैं बताता हूं कि जो धर्मांतरण का विषय आया था बीच में, इनके ही सुकमा के एसपी ने कहा कि धर्मांतरण की घटनाएं चल रही हैं, बहुत बड़ा व्यापक मामला है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि धर्मांतरण हो रहा है। अर्थात इनको अब अपने अधिकारियों पर भी, जहां अधिकारी ने नकेल कसने की कोशिश की या इनको आईना दिखाने का काम किया, ये बहक जाते हैं, ये कुपोषित जैसे हो जाते हैं, उस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो केवल आंकड़ेबाजी करना तो इनका काम है। बड़ा गंभीर आरोप है कि आपके सीएमओ ने कहा है कुपोषण से मौत हुई है और अब सरकार कह रही जांच करवाएंगे। तो जब आप ही की मशीनरी है, आप ही का अधिकारी है, वो बैठा ही इसलिए कि वहां के वास्तविक हालात सरकार तक पहुंचाए। एसपी लिखता है कि यहां पर संघर्ष की स्थिति हो सकती है और बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके कहने का तात्पर्य कुछ और था। तो आप सिर्फ विपक्ष आरोप लगाए तो सियासत समझ में आती है राम कुमार जी। जब आपके अधिकारी किसी चीज को लेकर चेता रहे हैं सरकार को, जो उनका काम है, करना चाहिए, तो सरकार को उसे स्वीकार करने की बजाय उसे नकारने की जरूरत क्या है? देखिए, हमारे बीजेपी के नेता प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी मेरे बड़े भैया हैं, बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। हम उनको टीवी में देखते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं वो जो है बीजेपी के जो नेता लोग जो इनको बोलवाते हैं, कहना चाहिए मेरे बड़े भैया हैं। देखिए, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, मैं संजय श्रीवास्तव जी का पूछना चाहता हूं, 15 साल की आपकी सरकार थी, आप लोगों ने याद करो उस समय को, जो किडनी फेल हो जाता था, ये हमारे रायपुर से लगा हुआ जिला, जहां के लोग पानी पी करके उनके किडनी फेल हो जाते थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं संजय श्रीवास्तव जी को, इन्होंने जो आँख का ऑपरेशन कराने के कितने लोगों का आँख को इन लोग जो है बर्बाद करने का काम किए, कितने मैं ये इसलिए गिनाना चाहता हूं कि इन्होंने जो 15 साल में जो व्यवस्था बनाए हैं, हमारे संजय श्रीवास्तव जी ने बोल रहे थे कुपोषण कुपोषण, आज इन्हों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे भाई को, बड़े भाई को, संजय श्रीवास्तव जी को, आप लोग अगर 15 साल में अच्छा काम किए होते तो आज इस दशा न वो पांडव के ऊपर होता, न बस्तर सरगुजा में जो गरीब आदिवासी हैं इनको आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आप लोगों ने क्यों नहीं किया काम? आज जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद आज कोरोना काल में भी इस प्रकार के, आज देखिए पहली सरकार है जो गुड़ बांटने का काम कर रही है, चना बांटने के काम कर रही है, लाड़ू बना करके किसी भी प्रकार के हमारे जो बच्चे हैं, जो महतारी के पेट से कोख से जन्म लेते हैं, वो एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो, और स्वस्थ बच्चा पैदा होंगे तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनेगा, और स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनेगा तो एक स्वस्थ भारत होगा। ये सोच के हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन इनकी सरकार, 15 साल के सरकार, देखे होंगे रायपुर में इन्होंने ऐसा पैसा लगाते थे, वो एक ओवरब्रिज बनाए हैं, ना उसमें आज आदमी चल रहा है, ना गाड़ी चल रहा है, ना कुत्ता बिल्ली, कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐसे इन लोग बर्बाद करने का काम करते थे। लेकिन हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, आज ऐसे काम कर रहे हैं। अंतिम छोर में रहने वाले गरीब आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित शोषित समाजों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं संजय श्रीवास्तव जी को कि इन लोगों को माफी मांगना चाहिए कि हम लोग 15 साल में जो कर्म किए हैं उसी का आज भुगतना छत्तीसगढ़ भुगत रहे, इसलिए इनको माफी मांगना चाहिए, ना कि इसमें इनको राजनीतिक करना चाहिए। मैं संजय श्रीवास्तव को कहना चाहता हूँ। संजय जी, क्या आपकी मंशा क्यों नहीं सियासी लगे? जब आप सीएमओ के लेटर को तो आधार मान लेते हैं, लेकिन सरकार के मंत्री के, सीएम के बयान को कहते हैं कि ये जांच करा रहे हैं, जो जांच करा रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि कुपोषण के कारण मौत हुई है या कोई और वजह से हुई है। स्वास्थ्य मंत्री को अभी मैं सुन रहा था, शायद आप उस वक्त कनेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने कहा कि हम दिखवा लेते हैं कि मौतें किस वजह से हुई है, मामला गंभीर है, उन्होंने भी स्वीकार किया। और ये भी कहा कि हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन काउंट जो है पंडो जनजाति में वो कम पाया जाता है। तो क्या वजह रही है मौत की? क्या वो अस्पताल तक समय पर नहीं पहुंच पाए या कोई और वजह थी? वो हम चेक कर लेते हैं। तो अभी आपने फैसला सुना दिया और अभी तो सुनवाई, यहाँ पर जांच भी शुरू नहीं हुई है सरकार की, इसको लेकर के भी सवाल है सर।
देखिए अभिलाष जी, विशेष रूप से देखिए बहुत गंभीर विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र के अंदर में जो जनजातियां हैं और वहां से संबंधित जो कार्यालय है जिनके माध्यम से वो संपर्क में लगातार रहते हैं, मुझे अच्छी तरीके से मालूम, मैं भी राजनीति के क्षेत्र में हूं, मुझे प्रथम दृष्टया वो चीजें पहले मेरे पास नहीं आएंगी, न मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, न स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाएगी। ये जो फीडबैक है वो नीचे से ही आता है, जो संबंधित अधिकारी लगातार उनके टच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। ये तो लीपा पोती करने वाले लोग हैं जो सत्यता है उस पर भी लीपा पोती करने का प्रयास करेंगे। देखिए दुर्भाग्य की बात है कि सरगुजा क्षेत्र जहां से स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं और विशेष पंडो जाति जिनके लिए, जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, एक विशेष संरक्षण उनको मिलना चाहिए। ऊपर से आपने विकास अभिकरण बनाया, अलग से उनके लिए योजनाएं बनाई, अलग से उसके लिए फंडिंग की, तब यह स्थिति है। एक और मैं खुलासा करना चाहता हूं, जो जानकारी हमारे स्रोतों ने कलेक्ट करी है कि उन विशेष पंडो जाति के लोगों को 1 रुपए किलो चावल जो हमारी सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने चालू किया था, वो राशन कार्ड भी उनको उपलब्ध नहीं है। और कुछ लोगों के राशन कार्ड दूसरों के पास में उधार के अपने घर परिवार चलाने के लिए ये राशन कार्ड दूसरों के पास में है। ये स्थिति पंडो जाति के लिए है। तो मुझे लगता है कि आप कौन सी कार्य योजना बनाएं, या स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं हमें दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को कह दें कि भैया यदि इस तरह की स्थिति हो और कुपोषण के कारण कोई मौतें आती है तो एक आध कोई मंत्री इस्तीफा दे दे, कहीं दिक्कत नहीं है। एक ज्वाइंट कमेटी बना देते हैं बीजेपी की और कांग्रेस की, उसकी चर्चा करा लेते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको लीपा पोती करने का पहले 58 साल का अनुभव है। ये भी 15 साल की बात कर रहे थे राम कुमार जी कि 15 कुमार में व्यवस्था ठीक हो जाती तो हमको क्यों करना पड़ता। अब मैं प्रतिप्रश्न ये कर सकता हूं आपसे कि आप 50 साल राज करें मध्य प्रदेश से लेकर देश के अंदर में, आप ठीक कर सकते तो हमको नहीं करना पड़ता। तो ये राजनीति की बात नहीं है, ये है कि आप आखिरी छोर आदिवासी की बात करते हैं। सीटों के बारे में आप बड़े दम्भ के साथ में कहते हैं कि 29 में से 27 सीटें हमारे पास हैं। उसके बाद इन जातियों का, वहां पर एक तरफ आदिवासी आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं, बस्तर की हालत खराब है आपकी, वहां पर सिलगेर का मामला हो रहा है, यहां पर आपकी पंडो जाति की 20-20 मौतें, एक आध मौतें चलिए ठीक है कहीं किसी कारण से हो गई, समझ में आता है, 20-20 मौतें हो रही हैं। उसके बाद आप में गंभीरता नहीं है, कहीं आप कुर्सी बचाने में लगे कि कौन मुख्यमंत्री। टीएस सिंहदेव जी व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से बन जाए, वो बनने की चाह में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बचाव की चाह में है। तो सरकार की प्राथमिकता केवल यह है कि कुर्सी बचाओ अभियान में लगी सरकार, और कहीं कुछ नहीं है। जो मर रहा है, जो जी रहा है। ये सरकार केवल कागजों पर चल रही है, केवल आंकड़ों पर चल रही है। 40%, 45%, इतना परसेंट हो गया, उतना परसेंट हो गया, कोई जानकारी नहीं। एक व्यक्ति की भी मौत होती है तो सरकार पर सवाल खड़ा होता है। 20-20 पंडो जाति के लोग जिनका विशेष संरक्षण सरकार के माध्यम से होना चाहिए, उनकी मौतें हो रही है। राम कुमार जी, ये दुर्भाग्य की बात है। 40% कुपोषण घटा, जब ये दावा किया गया सरकार की तरफ से तो उसे प्रचारित प्रसारित किया गया, उसका श्रेय, उसका सम्मान सभी कांग्रेस के लोग लेते हैं। आपने भी बड़े गर्व से बताया, अच्छी बात है, घटना भी चाहिए। लेकिन अगर 20 पंडो जनजाति, संरक्षित जनजाति के लोगों की मौत हुई है तो उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करने की बजाय फिर जांच कमेटी का झुंझुना क्यों पकड़ा दिया जाता है? सर, मरे हैं ये तो तय है, किस वजह से मरे हैं ये ढूंढने में वक्त ले लीजिए। लेकिन 4 महीने में 20 संरक्षित जनजाति के लोगों की डेथ हुई है तो वहां के स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, वहां के सीएमओ होंगे, जिलाधिकारी होंगे, एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, किसी की तो जिम्मेदारी बनेगी ना कि इतना जब हो रहा था, जब 2 हुई, 4 हुई, 5 हुई, तो आपने क्यों नहीं चेताया सरकार को? उस पर जांच कमेटी बना करके, अब जांच कमेटी पहले गठित होगी, जाएगी, रिपोर्ट लाएगी, फिर उसकी रिपोर्ट कब आएगी सामने, सार्वजनिक होगी, तब तक मामला ठंडा पड़ चुका होगा। तो ये क्यों सर, जब कोई चीज होती है तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती इसमें? देखिए मिश्रा जी, मैं पुनः इस बात को बोलूँगा कि वो गरीब बच्चे लोग आज यहाँ पर जिसको मृत्यु हुआ है, इसके लिए हम सबको दुख है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके लिए उनको दुख नहीं होंगे। सबके वो बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन अभी श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, मैं जब 15 साल के बात किया तो इन लोग 50 साल के बात किए। इस विषय में अगर जाऊं मैं तो मैं संजय श्रीवास्तव को जी को ही पूछता हूं मैं कि भाई आप लोगों ने तो इस देश में इतने मजबूती के साथ में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और इतने वादा करके बने। आज मैं अगर देखा जाए, इससे जोड़कर देखा जाए तो मैं संजय श्रीवास्तव जी को कहना चाहता हूं मैं कि हमारे जीएसटी के पैसा को अगर इन लोग दिलवा देते। आज कई प्रकार के प्रश्न हैं, संजय श्रीवास्तव जी सुनिएगा थोड़े से, आप बहुत अच्छा वक्ता हैं।
15 साल 50 साल बोलते हैं आप लोग, 50 साल राज किए हैं आप लोगों ने। अभी 7 साल मजबूती के साथ इतने आप लोग संसद क्या किया आप लोग ने? उसी जहाज में, उसी ट्रेन में, उसी आप हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं जिसको हमारे देश के महान नेता, इस देश के लिए जो कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष करती है, ये देश के लिए जीते हैं, जिसके लिए शहीद होते हैं, मरते हैं, ऐसे पार्टी जिन्होंने किया है, उसी पार्टी का जो आज तक जो किए हैं उसको अर्थ बढ़ा नहीं सकते। ट्रेन को बेचने का काम वो दुनिया भर का काम कर रहे हैं। मैं संजय श्रीवास्तव जी कहना चाहता हूं, आपको भी मौका मिला है देश में, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता कि 50 साल में हम लोग क्या किए। अगर मैं गणने के शुरू कर दूं, ये विषय दूसरा है, इसलिए इस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं पुनः कहना चाहता हूं, गरीब आदिवासियों के लिए आज जिस प्रकार के हमारी सरकार जो काम, एक मिनट, गरीब आदिवासियों के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, आज तेंदुपत्ता दुनिया भर की आज जो जंगल में जो खनिज संपदा मिलता है उसको आज दुगुना रेट में अगर कोई लेने वाली सरकार है तो भूपेश बघेल जी की सरकार है। ठीक है, अगर धान की बात करें तो 2500 रुपया समर्थन मूल्य में लेने के लिए अगर कोई 2500 रुपया वो छत्तीसगढ़ की सरकार है। इन्होंने अगर किए रहता आज तो आज इस गरीब आदिवासियों का छत्तीसगढ़ का दशा इसलिए नहीं होता, इसलिए 15 साल में दशा जो करके गए हैं। सवाल ये है संजय जी, आपसे भी एक सवाल है, बल्कि संजय जी बीजेपी से भी मेरा सवाल है कि पंडो विशेष जनजाति है, 15 साल आप लोग शासन में थे, आपको पता है उनकी महत्ता कितनी है। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप कहते हैं आदिवासी अंचलों में आपकी पैठ है। जब वहां 2 आदिवासियों की मौत हुई, पंडो जनजाति के लोगों की, 5 की हुई, 10 की हुई, तब बीजेपी ने कोई मांग क्यों नहीं उठाई? सबक इस पूरे मामले को क्यों नहीं उठाया? और ये तो केंद्र तक का मामला है, राष्ट्रपति जी को आप लेटर लिख सकते थे, वहां से कोई रिपोर्ट मांग ली जाती, वहां से कोई कार्रवाई हो जाती। सिर्फ लाशें अब जब हुए तो सरकार कहे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं और बीजेपी कहे कि सरकार की जिम्मेदारी है, यहां पर हम सबकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी ना? देखिए ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि क्यों नहीं हम इंतजार कर लें। उन्होंने तो कहा है कि जांच कमेटी बना लें और जांच कर लें, तो सरकार तो ये कहती कि थोड़ा और इंतजार करो। हम तो पहले दिन से यदि अटैक करें तो ये सरकार विचलित हो जाती है। तो जब तक पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आ जाते हैं उसके बगैर हम हवा में राजनीति नहीं करते। देखिए, और मैं फिर से कह रहा हूं कि विशेष पंडो जाति के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, आज समय तो आप कहें तो मैं बता देता हूं, बिल्कुल तमाम प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया। मैंने बहुत बेसिक सवाल, देखिए ये छत्तीसगढ़ वो अभिलाष जी ये छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ था जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हुआ तो लोग भूखे मरते थे, ये स्थिति थी। उसको वहां से हमने कहां तक लेकर आया। और आप केवल फर्जी आंकड़े के आधार पर नहीं, स्वीकार करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, स्वीकार करिए कि हाँ गलती हुई है और ये मौतें हुई हैं, लेकिन आप तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सुनते नहीं है, किसी की बात नहीं मानते हैं, न विपक्ष की बात मानते हैं, न विधायकों की बात मानते हैं, न अपने अधिकारियों की बात मानते हैं। केवल आप रस्साकशी में लगे हैं कि शासन का लाभ किस तरीके से लिया जा सके। मुझे लगता है ये किसी भी संवेदनशील सरकार की पहचान नहीं है और इस सरकार को गंभीरता के साथ में लेना चाहिए और ये मौतों के लिए सरकार को माफी मांगने की आवश्यकता है कि हाँ सरकार से गलतियां हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बीजेपी और कांग्रेस से जब भी बात की जाती है आदिवासियों के विकास की तो एक चीज सामने आती है कि इतिहास में हमको ले जाया जाता है और हम वर्तमान की बात करते हैं। चुनौतियां वर्तमान में हैं, इतिहास से सबक लेना जरूरी है लेकिन वर्तमान को सुधारना भी जरूरी है। 40% कुपोषण कम हुआ, यह छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व आंकड़ा है अगर यह सच है तो। लेकिन 20 पंडो जनजाति के लोग 4 महीने में मर गए, यह भी उतना ही अभूतपूर्व आंकड़ा और उतना ही कड़ा सत्य है जितना वो अच्छा सत्य था। दोनों ही सत्यों को स्वीकारना होगा। बीजेपी को भी देखना होगा कि सियासत के साथ साथ सामाजिक सरोकार जुड़े रहें। अगर इतना सब हो रहा था तो इसको लेकर सजग विपक्ष के नाते बीजेपी को, पूरे प्रदेश को, देश को पहले चेताना था। शुक्रिया अदा करूंगा राम कुमार यादव जी आपका, संजय श्रीवास्तव जी आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।